इसी कड़ी में हम लोग जीविका का एक फुल लेंथ टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं रहेंगी, बाकी जितने भी टर्म्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। चलिए इस कड़ी को शुरू करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। और हम पहला क्वेश्चन लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर बी दिया एफोर्डेबल स्टैंड कोड ऑफ इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी दिया है केवल बी। तो इसका जो आंसर होगा, आप लोग भी अपना कॉपी कलम लेंगे और हमारे साथ साथ इस सेट को लगाएंगे। इससे चेक होगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और आपका तैयारी कहाँ तक है। इसका आंसर होगा ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबवत बार दंड देखते हैं डैश कहलाता है। क्या कहता है। स्क्रीन पे सबसे नीचे देखते हैं उसे क्या कहा जाता है। नीचे में जो रहता है उसे, ऊपर में जो होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं और जो नीचे में होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। टास्क बार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टास्क बार कहते हैं। जो नीचे में दिखाई देता है उसे टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन पर डैश एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। पूछ रहा है कि जो स्क्रीन जो डिस्प्ले दिखाता है उस पर एक डैश आयताकार भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है आइकन। ऑप्शन बी दिया है आपको डेस्कटॉप कहते हैं। सी दिया है विंडो और डी दिया है पैनल। तो जो स्क्रीन का जितने आयताकार भाग है उसके टोटल को हम लोग उसे, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादन करता है क्या करती है। भाषा कौन सा भाषा है कंप्यूटर जो समझता है और उसका निष्पादन करता है। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिकन भाषा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका मशीन भाषा। ऑप्शन सी में दिया है गुप्त प्रचलन भाषा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर एक मशीन है तो वो मशीन भाषा समझेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे सही, मशीन भाषा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा सूचना का आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी दिया है पेरीफेरल होगा यहाँ पेरीफेरल। ऑप्शन सी दिया है एक्स पैसन बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी दिया है डिजिटल डिवाइस। इसका आंसर होगा, तो सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, नेटवर्क की तरह होता है। नेटवर्क 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 के कारण, इंटरनेट के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इंटरनेट डैश का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट किसका इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पैकेट स्विच का। ऑप्शन नंबर बी सर्किट स्विच का। ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन स्विच का। ऑप्शन नंबर डी दिया है टेल टेलेक्स स्विच का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर होगा पैकेट स्विच का। इंटरनेट जो होता है क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, वो पैकेट स्विच का इस्तेमाल करता है। पैकेट स्विच का इस्तेमाल करता है। जो क्वेश्चन आपको आता हो आप उसे, आपके लिए बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन लग रहा है आपको नहीं आता उसे कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ये हम अपने वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। वाईफाई का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दिया है वायर्ड फैटिलिटी। दूसरा दिया है वायरलेस फैटिलिटी। तीसरा दिया वायरलेस फाइनेंस। चौथा डी नंबर दिया है वायरलेस फिक्सेशन। देखिए वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फैटिलिटी। वायरलेस फैटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यूट्यूब एक है। यूट्यूब क्या है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। बी दिया है म्यूजिक वेबसाइट। सी दिया एप्लीकेशन वेबसाइट और डी दिया है ये सभी। तो आपको मालूम होगा कि यूट्यूब पे हम क्या कर डालते हैं, वीडियो डालते हैं। वीडियो डालते हैं, वीडियो एक से दूसरे को शेयर किया जाता है। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ईमेल क्लाइंट। सी बी में दिया है शेड्यूलर। सी में दिया है एड्रेस बुक। देखिए आउटलुक जो है गूगल के द्वारा चलाने जाने वाला ये एक ऐप था जो अभी नहीं चल रहा, अभी नहीं चलता है, उतना उपयोग नहीं किया जाता है। जो इसको जानता है वही उपयोग करता है। ये ईमेल क्लाइंट भी है और शेड्यूलर भी है, एड्रेस बुक में से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या है। ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है F12। ऑप्शन नंबर बी दिया है शिफ्ट प्लस F12। ऑप्शन नंबर सी दिया है ऑल्ट प्लस F12 और ऑप्शन नंबर डी दिया है कंट्रोल प्लस F12। ओपन डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F12। जब हम कंट्रोल प्लस F12 दबाएंगे तो ओपन डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 में कह रहा है एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित है
वह सेल क्या कहलाता है? एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित रहता है इस तरह का, तो उसे क्या कहते हैं सेल को? ऑप्शन नंबर ए दिया है ए एडिटिंग सेल, ऑप्शन नंबर बी दिया है चालू सेल जैसे एक्टिव सेल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक्टिव सेल, ऑप्शन नंबर डी दिया है डीएक्टिव सेल। देखिए 11 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दोनों होगा, अगर हिंदी में देखा जाए चालू सेल ये भी होगा, और इंग्लिश में दिया तो हम ज़्यादा इंग्लिश को प्रीफर करेंगे। इसका आंसर होगा एक्टिव सेल, इसका आंसर होगा एक्टिव सेल। आगे लगाएंगे क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कह रहा है? 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पर है एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ये पहले भी हम बता चुके हैं, एक एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं। इसका आंसर होगा देखिए 10,000। इसका आंसर होगा 12 का डी होगा। कॉलम जो होते हैं ये 1,48,576 कितने होते हैं कॉलम? 1,48,576। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में बोल रहा है वर्कशीट पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या कहते हैं? क्षैतिज मतलब इस तरह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उसे सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शीट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्लॉक लाइन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ग्रिड लाइन कहते हैं। देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को जो है हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। ग्रिड लाइन देखिए फर्स्ट टाइम में सेल दिया है। आप सोचिएगा कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन है तो इसके बीच वाले को नहीं पूछा है, केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को पूछा है, तो इसका आंसर होगा ग्रिड लाइन, ना कि आप सेल मार के चले जाइएगा। लगेगा आपका सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या है, किस व्यू से स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर नजर आती है? ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए स्लाइड शॉर्ट व्यू से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा स्लाइड शॉर्ट शॉर्ट व्यू से। नॉर्मल व्यू से, स्लाइड शो व्यू से नहीं, स्लाइड शॉर्ट व्यू से छोटी तस्वीर से। इससे याद रखेंगे छोटी तस्वीरें नजर आएगी तो शॉर्ट व्यू आप लोग देखेंगे, जहाँ दिया है उसे मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखेंगे। 15 में क्या बोल रहा है? 15 में बोल रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2010 एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? एमएस पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिज्यूल, बी में फ्लाइंग, सी में लेजर टेक्स्ट और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 15 का डिज्यूल। एमएस पावर पॉइंट 2010 में केवल डिज्यूल एनिमेशन लागू ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में कह रहा है कि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? मतलब कोई शेप है या कोई पिक्चर है, पिक्चर को इसको रोटेट करने के लिए मतलब कौन सा एनिमेशन का उपयोग किया जाता है? तो ए में दिया है स्पिन एनिमेशन, बी में कलर प्लस, सी में जूम और डी में फ्लाई ओवर। देखिए स्पिन एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। स्पिन एनिमेशन से ही हम किसी भी पिक्चर या किसी शेप को रोटेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 में दिया है एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हम लोग कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन ए में दिया है 100%, बी में दिया है 200%, सी में दिया है 400% और डी में दिया 500%। ये याद रखेंगे एमएस पावर पॉइंट में हम अधिकतम 500% तक जूम इन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में बोल रहा है कि एक कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है जो बैंकिंग प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेज को क्लियरेंस को काम आता है, क्लियरेंस में काम आता है। देखिए 18 में ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर, बार कोड रीडर, और सी में दिया है मैग्नेटर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और डी में दिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, ओसीआर एमआईसीआर। देखिए एमआईसीआर कोड जो होता है चेक में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर मैग्नेटर इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई में डैश प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? जो एटीएम से रसीद निकलता है उसमें कौन सा प्रिंटर लगा हुआ रहता है? ऑप्शन ए दिया लाइन प्रिंटर, बी दिया कैरेक्टर प्रिंटर, सी दिया थर्मल प्रिंटर, डी दिया इंकजेट प्रिंटर। देखिए इसका जो आंसर होगा लाइन प्रिंटर उसमें लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहे हैं उस डेटा और निर्देश को जमा रखते हैं। मतलब वर्तमान में जो काम करते हैं उस डेटा को कौन सी मेमोरी में कंप्यूटर रखती है? ऑप्शन ए दिया है प्राइमरी मेमोरी, बी दिया है कैश मेमोरी, सी दिया है सेकेंडरी मेमोरी और डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम आते हैं, इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अब देखिए 20 तक ले यहाँ कंप्यूटर का सेक्शन था, 20 के बाद से कंप्यूटर का सेक्शन हट जा रहा है। और देखिए जीके जीएस में और
कौन सा क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था? कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाल गंगाधर तिलक, डी दिया है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने, डी दिया है पंडित हरिश्चंद्र ओझा ने। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने बताया था कि आर्य जो थे वो कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। 22 में बोल रहा है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? अकबर जो था उसका राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली में, बी में दिया कलनौर में, सी में दिया आगरा में, डी में दिया है लाहौर में। और अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था कलनौर में हुआ था। ठीक, कलनौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देंगे। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में निम्नलिखित में से पहला आंदोलन कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन भारत में कौन हुआ था? पहला देखिए ए में दिया है चंपारण सत्याग्रह, बी में दिया खिलाफत आंदोलन आंदोलन सी में दिया स्वदेशी आंदोलन, डी में दिया असहयोग आंदोलन। तो अंग्रेजों के द्वारा पहला जो आंदोलन किया गया था वो था आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह नहीं। यहाँ पे सत्याग्रह अगर पूछेगा तो चंपारण होता, लेकिन आंदोलन पूछेगा तो यहाँ पे होगा आपका खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 में 24 में क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में दो शब्द मतलब किस संशोधन द्वारा मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 44वें संविधान संशोधन, बी में दिया है 40वें संविधान संशोधन, सी में दिया 42वें संविधान संशोधन, डी में दिया 52वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा 40वें। 24 का इसका आंसर होगा, इसका आंसर यहाँ होगा 42वें संविधान संशोधन। इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी और धर्म से शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में बोल रहा है भारतीय संविधान अपनाया गया था, किस तारीख को भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ये होगा 26 नवंबर 1949 को। किस तारीख को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या कर रहा है? 26 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अम्बेडकर भी नहीं थे, पटेल भी नहीं थे, अय्यर भी नहीं थे। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत में मतलब खनिज तेल का उत्पादन कहाँ सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था? ए में दिया मुंबई है, बी में अलंकेश्वर, सी में नहरकटिया, डी में दिया डिगबोई। तो 27 का आंसर होगा तेल खनिज का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में बोल रहा है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है क्षेत्र के ऊपर मतलब किनके मध्य झगड़ा हुआ था? सियाचिन ग्लेशियर में किनके मध्य झगड़ा हुआ था? तो ये आप लोग मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो पलानी में, ए में पलानी, बी में नीलगिरी, सी में विंध्याचल, डी में अरावली। कोडाई कनाल जो है वो पालनी में पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 30 नंबर देंगे। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय दूरी कहा जाता है, वही एकक दे दिया है। पृथ्वी और चंद्रमा नहीं, पृथ्वी और सूर्य नहीं, प्लूटो नहीं। पृथ्वी का सबसे मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? ये है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ, कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई थी? ए में दिया 1949 को, बी में दिया 1950 को, सी में दिया 1951 को, और डी में दिया 1952 को। तो इसका आंसर जो होगा 1950 को। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1950 को की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देंगे। इंडो पाक रिलेशनशिप बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ए में अजीत डोला, बी में यूबी सिंह, सी में दिया वेंकैया नायडू और डी में दिया रामनाथ कोविंद। ये जो है ये जो इंडो पाक रिलेशनशिप बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट के लेखक है वाई यूबी सिंह। अब क्वेश्चन आगे लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो आपका साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने हैं किसके किसके मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में दिया कवक और जीवाणु से, बी में दिया कवक और शैवाल से, सी में दिया कवक और ब्रायोफाइटा से, और डी में दिया शैवाल और जीवाणु से। इसका आंसर होगा
कवक एवं शैवाल से, कवक एवं शैवाल से मिलकर बनता है। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 देंगे, मानव द्वारा बनाए गए प्रथम मतलब बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पे उपग्रह को स्थापित किया जाता है? मध्यमंडल में, बी में दिया समताप मंडल में, सी में दिया सौर मंडल में, डी में दिया थर्मोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल में। जो मेरा आंसर होगा इसका बाह्य मंडल में, हम लोग बाह्य वायुमंडल में थर्मोस्फीयर में हम लोग स्थापित करते हैं, थर्मोस्फीयर में स्थापित करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चल सकती है? ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में? इसका जो आंसर होगा 36 का शीत ऋतु में, अगर शीतकालीन में पेंडुलम जो घड़ी है वो तेज से चलती है। 37 में देखें क्वेश्चन 37 में, निम्नलिखित में से एक एक का वर्षा के पानी में घुलने से निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, मतलब क्या चीज इसमें घुलने से वर्षा का पानी कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय जैसा होता है। ऑप्शन ए में दिया सल्फर के ऑक्साइड, बी में दिया बोरॉन के ऑक्साइड, सी में दिया हाइड्रोजन हाइड्रोलिक अम्ल, डी में दिया नाइट्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड अगर वर्षा का पानी मिल जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 लेंगे। 38 में कह रहा है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, कुनैन के दवा से मलेरिया की कुनैन से ही मलेरिया की दवा बनती है। ऑप्शन ए दिया आवृत्ति बीज पादप से है, बैक्टीरिया से, सी में दिया ईस्ट से और डी में दिया शैवाल से। तो कुनैन जो है वो आवृत्ति बीज पादप है वहीं से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देंगे। 39 में कह रहा है स्टेनलेस स्टील निम्न में से एक मिश्र है, तो स्टेनलेस स्टील किन किन के मिलाने से बनता है? ए में दिया लोहा एवं निकल, बी में दिया लोहा एवं निकिल, सी में दिया लोहा मैग्नीशियम और डी में दिया लोहा क्रोमियम निकल। आंसर होगा लोहा क्रोमियम निकल को मिलने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रह करता है वो क्या कहलाता है? अदरक जो है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया कंद कहलाता है, बी में दिया है प्रकंद, सी में दिया राइबोफेयर और डी में दिया धनाकंद। तो इसका आंसर जो होगा प्रकंद, अदरक जो है वो प्रकंद है न कि कंद है। गेहूं गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग का नाम बताए। गेहूं पे जो दो कवक रोग होता है वो कौन कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है काला टिट्टा और सिम्ट, बी में दिया श्वेत टिट्टा और सिम्ट, सी में दिया स्मट और पंचुनक, डी में दिया काला टिट्टा और श्वेत टिट्टा। ठीक, ये सब रोग है। तो जो 41 का जो आंसर होगा ये होगा काला टिट्टा और स्टीम। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में बोला है कि भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन में, इसमें तो कैलोरी मिलता ही नहीं है, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। तो 42 का जो आंसर होगा सबसे ज्यादा हम लोग को कैलोरी मिलती है वसा में, फैट में। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? देखिए इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंग, किनके मतलब तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है यही पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा इसका डी, रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। 43 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। 44 में क्या बोल रहा है कि 44 पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? मतलब पसीना आता है तो हमारे शरीर के लिए मतलब किस लिए फायदेमंद है? तो शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, शरीर में जल का मात्रा संतुष्ट रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र को गंदगी से दूर करने में। देखिए शरीर का ताप नियंत्रण में ही प्रयोग होता है, जब पसीना निकलता है शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन है, किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए दिया है अंडा द्वारा, बी में दिया पुटिका द्वारा, सी में दिया कर्पस लुटियंस द्वारा, डी में दिया गर्भाशय द्वारा। जो जो एस्ट्रोजन होता है पुटिका द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा? पुटिका द्वारा उत्पन्न होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या क्या लगता है? देखिए इसका ऑप्शन ए दिया सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति उपयोग होता है, मुक्त ब्रोमियन निकलती है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र क्षेत्र शीघ्र से अस्वीकृत हो जाता है, और डी में दिया विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाए। जो इसका आंसर होगा फोटोग्राफी प्लेट की विकसित करने में ऑप्शन नंबर डी होगा कि विकसित करने के लिए घोल में तब तक रखा जाता है जब तक ब्रोमाइड जो होता है घुल नहीं जाता। इसी के साथ ये हमारा फुल लेंथ सेट का कड़ी है, ये फर्स्ट कड़ी है, ये समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को इसमें शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो। धन्यवाद।